दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल ऐड के पेमेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे काफी लोग परेशान होंगे, सर हमारे गूगल एड्स के ना पेमेंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे काफी लोग सोच भी रहे होंगे, सर यहाँ पे गूगल ऐड में पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐड में कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे एड्स पेमेंट जो सिस्टम है वो यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। तो काफी लोग इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप ऐड चाहे कोई सा भी बनाइए, चाहे स्मार्ट कैंपेन का बनाइए, चाहे प्रोफेशनल कॉल कैंपेन का बनाइए, चाहे वेबसाइट कैंपेन का बनाइए, जो रिचार्ज वाला सिस्टम है वो ऐड नहीं भी बनाएंगे तो भी आप ऐड में रिचार्ज कर सकते हैं उस बिलिंग से ऑप्शन से। तो इसमें ऐड का कोई लेना देना नहीं है। तो काफी लोगों को कहना होता है सर एडवर्ड में इश्यू हो सकता है इसलिए तो मेरा रिचार्ज नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कैंपेन में इश्यू हो सकता है इसलिए रिचार्ज नहीं हो रहा। तो कैंपेन से कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आप गूगल पे एड्स बनाते हैं, एड्स बनाने के बाद में क्या होता है, आप बिलिंग में जाकर अपना रिचार्ज गूगल ऐड में करते हैं तो वहां पे जो रिचार्ज है वो चाहे आपका कैंपेन हो चाहे ना हो, आपका रिचार्ज 100% होगा ही होगा। बट काफी लोगों को एड में दिक्कत आती है, रिचार्ज नहीं होता। इसका सिस्टम है कि गूगल की पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि गूगल सबके लिए अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। अब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हमने देखा है कि जब हम पर डे काफी सारे लोगों के ऐड बनाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जब वो लोग रिचार्ज करते हैं, बिलिंग में जाकर रिचार्ज करते हैं, तो बिलिंग एंड पेमेंट में जाने के बाद में उनको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन क्या था, पहले तो क्या और भी ऑप्शन आते थे, बट यहाँ पे अभी की डेट में बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर जो ऑप्शन आते हैं वो ये आता है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है, आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे ये 3 ऑप्शन तो आपको मिलेंगे जो आएंगे। बिलिंग का ऑप्शन में आपको पेमेंट मेथड और जो मिलेगा वो डेबिट कार्ड का मिलेगा, बैंक ट्रांसफर मिलेगा और नेट बैंकिंग मिलेगा। इसके अलावा आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलता है। अब काफी लोगों को क्या है, यूपीआई से पेमेंट कर देते हैं, तो यूपीआई एक बेस्ट ऑप्शन है, बट कई लोगों को यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो गूगल ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि उसको यूपीआई का ऑप्शन देना है या नहीं देना। जब ऐड बनता है तो उस वक्त ही ऑटोमेटिकली सब सिस्टम होता है, उसमें किसी भी तरीके से आप खुद से इस चीज को लेके नहीं आ सकते हैं, वो ऑटोमेटिक है। तो हमने 10 ऐड बनाए तो 10 में से आपको 6 लोगों को ऑटोमेटिकली यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, 4 लोगों को हो सकता ना मिले। जैसे कुछ फोनों में ऐसा होता है कि वो जो कस्टमर्स है वो अपने लैपटॉप के ऊपर या टैबलेट के ऊपर पहली बार में जो है अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, इस वजह से भी उनको कई बार उसका ऑप्शन नहीं मिलता है, यूपीआई का ऑप्शन। तो आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर ही ये लॉगिन करना है। मैंने ये देखा है कई लोगों को कि कई लोगों ने अपने टैबलेट के अंदर इसको लॉगिन कर लिया या फिर अपने मोबाइल में आईफोन में लॉगिन कर लिया। ऐसे केस में उनको यूपीआई का ऑप्शन नहीं मिला, बट एंड्रॉइड फोन में उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो उनको मिला। तो यूपीआई का ऑप्शन सबसे बेस्ट है, उससे रिचार्ज हो जाता है। बट अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अब क्या करें। अब यूपीआई का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा, आप अपने दूसरे प्लेटफॉर्म से, यूपीआई प्लेटफॉर्म से आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में डेबिट कार्ड की बात करते हैं। डेबिट कार्ड से रिचार्ज हो जाता है, बट डेबिट कार्ड से अगर रिचार्ज आप करना चाहते हो तो आपको बैंक में जाकर अपना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करवाना पड़ता है। अब कई तरह की प्राइवेट जो बैंक है वो ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देती है, उसको ओपन करने का, यानी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन सर्च करिए या फिर आप सर्च करिए अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आप अपने नेट पे, आप जिस भी बैंक से बिलोंग करते हैं, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, कोई भी आपका बैंक होगा उसके बारे में कि कैसे अपना जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को ऑन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट बैंक जो होती है वो बेसिकली आपको वहां पे जाकर ही उनसे करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अपना डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जरूर बोलिएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होता है, वो ऑन होगा तो आप यहाँ पे अपने गूगल एड्स के अंदर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। और आपको अपने गूगल क्रोम में जाके, गूगल ऐड की एप्लीकेशन पेमेंट में थोड़ा इश्यू आता है क्योंकि गूगल ऐड की एप्लीकेशन कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है, तो ये एक तरह का बग्स हो गया। तो आपको पेमेंट करना है अपने क्रोम ब्राउजर में जाके, गूगल के क्रोम ब्राउजर में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं कि कैसे आपको पेमेंट करना है अपने लाइक उससे, गूगल ऐड से, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आपको नॉर्मली मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आपको पेमेंट करना है तो क्रोम ब्राउजर में गूगल ऐड की जो साइट है उसको सर्च करके साइन इन करके वहां से रिचार्ज करना है। और थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे बैंक ट्रांसफर का मिलेगा, जिसमें आपको गूगल कुछ अकाउंट नंबर देगा अपने सिटी बैंक वगैरह के, और या फिर किसी बैंक वगैरह का अकाउंट नंबर देगा। वहां पे जाके आप गूगल के जो भी अकाउंट की डिटेल दिखी है उस पर जाके आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ से रिचार्ज करने के बाद में आसानी से आपका जो पेमेंट है वो 24 आवर्स में अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर नेट बैंकिंग यूज में लेते हो तो नेट बैंकिंग से भी आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हो। तो रिचार्ज करना बहुत सिंपल है, ऐड में कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल जो सिस्टम आ रहा है बैंक आपका बिलिंग का, उसको फॉलो करेंगे, आपके पास में प्रॉपर वे में सब चीज होगी। अगर इसके बाद नेट बैंकिंग है तो होना ही होना है रिचार्ज। तो अगर नेट बैंकिंग नहीं यूज में लेते हैं तो डेबिट कार्ड है, उसका डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऑन होना चाहिए। वो भी नहीं है तो आपके पास यूपीआई का ऑप्शन आ गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। और तीसरा जो ऑप्शन आ गया बैंक ट्रांसफर का, वो आप करिए, उससे भी रिचार्ज हो सकता है। तो रिचार्ज के यही ऑप्शन जो गूगल ने बनाए हैं वो गूगल अपने हिसाब से सेंड करता रहता है, देता रहता है। तो आपको इसके अलावा कोई भी अलग ऑप्शन नहीं मिलने वाला दोस्तों। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे दी नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे गूगल ऐड सेटअप करके देते हैं दोस्तों।